जय माँ काली। कुछ घरों में मंदिर सिर्फ एक कोना होता है और कुछ घरों में वो मंदिर बन जाता है, शक्ति का धाम, जहाँ सांसें भी आरती बन जाए। अगर आपके घर का मंदिर अब सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहा, बल्कि खुद देवी वहाँ विराजमान हो गई हैं, तो आपको यह 10 बातें अनुभव ज़रूर हो रही होंगी, क्योंकि अब वो स्थान शक्तिपीठ बन चुका है। जी हाँ, आज का वीडियो का टॉपिक यही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। जब कोई स्थान मात्र पूजा का कोना नहीं रह जाता, बल्कि माता काली की शक्ति का निवास बन जाए, वो स्थान शक्तिपीठ बन जाए। आपके घर का मंदिर क्या अब ऐसा शक्तिपीठ बन चुका है? क्या वहाँ ईश्वर वास करते हैं? क्या आपको मिल रहे हैं वो अद्भुत संकेत जो बताते हैं कि आपके घर की चौखट पर अब स्वयं शक्ति खड़ी है? और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वह स्थिति है जब देवी स्वयं वहाँ विराजमान होती है और उस स्थान की ऊर्जा पूर्णतः रूपांतरित हो जाती है। मंदिर में बिना किसी कारण दिव्य सुगंध का फैलना। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि मंदिर के आसपास अचानक से एक अद्भुत पुष्पों जैसी गंध फैल जाती है, जबकि कोई अगरबत्ती, इत्र या फूल उस समय नहीं जलाए गए होते, और यह संकेत होता है कि कोई अलौकिक उपस्थिति वहाँ है। यह माता काली की उपस्थिति और ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि देखिए, सुबह का पहला प्रकाश जब आपके घर के मंदिर में पड़ता है तो वहाँ की हवा बदल जाती है, मन शांत हो जाता है और लगता है जैसे किसी ने आपके सर पर हाथ रख दिया हो। और ये संकेत तभी मिलते हैं जब वहाँ पे देवी का वास हो चुका हो। आपने महसूस किया होगा कभी मंदिर में बैठे बैठे मोगरा जैसी खुशबू आती है, बिना फूल के, बिना अगरबत्ती के। वो खुशबू किसी फूल की नहीं होती, वो माँ के आगमन की सूचना होती है, क्योंकि जब देवी आती हैं तो पहले गंध के रूप में आभास कराती हैं, और फिर होता है अद्भुत संकेत, दीपक की लो, जो हर रात हर आरती में मानो खुद आपसे बात करती है। कभी बहुत स्थिर हो जाती है तो कभी बहुत तेज, जैसे वो लो नहीं बल्कि साक्षात माँ का चेहरा बन गया हो उस लो में। आप अकेले बैठते हो, कोई घंटी नहीं बजा रहा, कोई आरती नहीं कर रहा, फिर भी आपको कहीं से शंख की हल्की ध्वनि सुनाई देती है और आप एकदम से चौंक जाते हो। आपको लगता है कि माँ आ गई हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप बिना किसी काम में लगे हों और मन बार बार मंदिर की ओर खिंचता चला जा रहा हो, जैसे माँ कह रही हो, बेटा आप बैठ मेरे पास कुछ देर। वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वहाँ पे आध्यात्मिक खिंचाव आपका होने लगता है, जिसे सिर्फ वो व्यक्ति महसूस कर सकता होता है जिस पर माँ काली की कृपा बरस रही होती है। और वो समय जब आप मंदिर में बैठते हैं बिना कुछ बोले, और आँखों से माँ के सामने निरंतर अश्रु बह रहे होते हैं। कोई कारण नहीं होता रोने का, फिर भी आँखें भीग जाती हैं, क्योंकि आत्मा जानती है कि माँ आपके सामने है। कभी कबूतर का मंदिर की छत पर बैठना, शांत स्थिर निहारता हुआ, या गाय मंदिर के सामने से जाती है और कुछ सेकंड वहाँ रुकती है, जैसे माँ ने साक्षात प्रमाण दिया हो कि अभी कोई अदृश्य शक्ति आपके मंदिर में विद्यमान है। कभी आपको लगेगा जैसे मंदिर में कोई चल रहा है। जब आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं, अपनी आंखें आपकी बंद होती हैं, उस समय आपको एहसास होगा कि जैसे मंदिर में कोई चल रहा है या कोई आपके पीछे खड़ा है, और जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तो ये कोई और नहीं, ये माँ की शक्ति है जो आपके घर की रक्षा कर रही है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपके हाथ अचानक से कांपने लगते हैं, रीढ़ की हड्डी में कंपन होने लगता है, आंखें बंद होने लगती है। ये कोई बीमारी नहीं होती, ये माँ की ऊर्जा है
माँ की शक्ति जो अब आपके शरीर से बहने लगती है। अब आपका मन मूर्ति को देखते रहने का करता है। कभी मूर्ति आपके सामने हाव भाव बदलती है, कभी ऐसा लगता है आपको कि माँ की मूर्ति मुस्कुरा रही है आपको देख करके, तो कभी बहुत गंभीर और कभी शांत, क्योंकि मूर्ति अब सिर्फ प्रतिमा नहीं रहती है, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है आपकी पूजा सेवा भाव से, और माँ अब वहीं विराजमान होती हैं। आपको सपने आने लगते हैं जिसमें माँ कुछ बताती है, चेतावनी, मार्गदर्शन या सिर्फ माँ का आशीर्वाद, और सुबह उठते ही लगता है कि वो सपना नहीं था, वो माँ के द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन था। ये संकेत छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपके घर का मंदिर अब देवी का स्थायी निवास बन चुका है, और अब वह शक्ति पीठ है जहाँ आपकी हर पुकार सुनी जाती है, जहाँ आप सच्चे दिल से अगर दीपक भी जलाते हैं तो आपको माँ की उपस्थिति वहाँ महसूस होती है, और आप समझ जाते हैं कि हाँ, माँ आई है आपके द्वार पे, माँ रह रही है आपके साथ में। तो उन्हीं संकेतों के माध्यम से मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आप कैसे जानें कि माँ की उपस्थिति आपके घर में है। देखिए, मंदिर की दीपक की लो ना कभी भी असामान्य रूप से या तो तेज हो जाती है या स्थिर हो जाती है। हवा चल रही हो, पंखा चल रहा हो, फिर भी दीपक की लो स्थिर हो जाए या तेज चलने लगे तो समझ लीजिए कि यह लो अब केवल अग्नि नहीं रही, यह माता की शक्ति की साक्षात उपस्थिति बन चुकी है। मंदिर में घंटी, शंख या ध्वनि का अपने आप बजना। कभी कभी आप अकेले हों, मंदिर में हल्की घंटी, बहुत हल्की घंटी या शंख की बहुत धीमी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, तो घबराइए नहीं। यह संकेत है कि आपके घर के मंदिर में देवी देवता विराजित हैं। उस स्थान को स्नान, पूजा या आशीर्वाद के लिए वो आपके यहाँ पधारे हैं। बिना किसी कारण आपका मन बार बार मंदिर की ओर खिंचता है। आप किसी और काम में व्यस्त हैं, लेकिन आपका मन अचानक से मंदिर की तरफ दौड़ता है। मन कहता है कि चलो सब काम को छोड़ करके वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। और यह कोई साधारण भावना नहीं है, यह शक्ति का आपको आत्मिक रूप से पुकारना है। शक्तिपीठ वही स्थान बनता है जहाँ स्वयं देवी भक्त को खींचती हैं। मंदिर में मौन बैठते ही आपके आंसू निकल आते हैं। यदि आप मंदिर में बैठते हैं बिना किसी दुख के, आपकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, तो समझ लीजिए यह कोई भावनात्मक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मिक विसर्जन है और माँ की कृपा का ही संकेत है। और आपका घर का मंदिर अब शक्तिपीठ में परिवर्तित हो चुका है। मंदिर के पास पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार। कभी कभी आपके घर के मंदिर के पास या आपके घर के बाहर कुत्ते, कबूतर, तोता या कौवा आकर के चुपचाप बैठ जाते हैं या मंदिर की ओर देख करके कुछ क्षण रुकते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि उस स्थान की ऊर्जा अब सांसारिक नहीं रही, वहाँ कोई दिव्य कंपन सक्रिय हो चुकी है। मंदिर में अदृश्य उपस्थिति का आभास। कई बार आपने महसूस किया होगा जैसे पीछे कोई खड़ा है, कोई देख रहा है, कोई आपके पास से गुजरा, लेकिन देखने पर कोई नहीं होता, क्योंकि वो माँ अपने आने की आपको सूचना देती है। शक्तिपीठ पर माँ काली का छाया रहना आरंभ हो जाती है। मंदिर के पास जैसे ही आप बैठते हैं, आप सीधे ध्यान में पहुंच जाते हैं। जब मंदिर की मूर्तियों से आपको भाव प्रकट होने लगते हैं। कलेश, नकारात्मकता, सभी प्रकार के झगड़े, अहंकार, दोष जो होते हैं सभी दूर होने लगते हैं। वहाँ केवल शांति, प्रेम और श्रद्धा ही रहती है। और यह तभी होता है जब आपके घर में देवी देवता आपके पूजा घर को जागृत कर देते हैं। माँ का निवास आपकी पूजा स्थान को हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है। अगर आपके पूजा मंदिर में इनमें से कुछ भी आपको घटित होता महसूस हो रहा है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके घर का पूजा स्थान अब शक्तिपीठ में बदल चुका है। और यह स्थान सिर्फ एक पूजा का कोना ही नहीं है, बल्कि वहाँ देवी देवताओं का केंद्र बन चुका है, जिसमें निरंतर ऊर्जा बह रही है, जहाँ पर साक्षात
देवी देवता निवास कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।